ऐसी 7 फ्रीलांसिंग वाली गिग जॉब्स बता रही हूँ जिसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना तक कमाया जा सकता है। और ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, मैंने रिसर्च करी है इन सब जॉब्स के ऊपर और जो भी रियलिस्टिक नंबर्स और पैटर्न्स दिख रहे हैं उसी का डेटा आपके सामने रखने वाली हूँ। मेरे बताए हुए ये नंबर्स लोकेशन, एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत पर चेंज होंगे। ये सिर्फ रेंजेस हैं जो लोगों के बताए हुए पैटर्न्स के ऊपर निकाली गई। और सिर्फ ये जॉब्स ही नहीं, मैं इनको एक रेटिंग भी देने वाली हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 10, जो कि बेसिस होगी इस जॉब के अर्निंग पोटेंशियल पे, इन पे जुड़ी हुई मेहनत और इनके ऊपर लगी हुई आपकी क्या कॉस्ट होने वाली है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। अगर आप में से कोई भी ऑलरेडी इनमें से कोई काम कर रहा है तो अपने रियल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करना है, ताकि अगली वीडियो तक मैं और भी रियलिस्टिक डेटा बाकी सबके साथ भी शेयर कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 7 ऐसी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की जिसमें आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मंथली आराम से कमा सकते हो फ्रीलांसिंग करते हुए। और ये जॉब्स हैं स्विगी जोमेटो की डिलीवरी, अर्बन कंपनी की सर्विसेज, रैपिडो, ओला बाइक टैक्सी, पोर्टर लोड शेयर ऑफ गुड्स, अमेजॉन फ्लेक्स डिलीवरी, डंजो, क्विक कॉमर्स और बिग बास्केट डिलीवरी। तो एक एक करके सब अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं और जज करते हैं उन्हें कि वो कितनी सही है। पहली ऑप्शन है स्विगी जोमेटो डिलीवरी। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसमें 42,000 तक अर्न किए हैं मंथली और सबसे पॉपुलर जॉब है ये। बट रियलिटी क्या है, लेट्स चेक आउट। सो द रियलिटी पोटेंशियल, फूड डिलीवरी में पर डे ऑर्डर्स अगर 18 से 22 के आसपास भी होते हैं, पर ऑर्डर की रेंज 25 से 40 रुपए हो जाती है। डेली इनकम का पोटेंशियल इसमें 400 से 650 रुपए तक का है और मंथली अगर 26 दिन भी पकड़ते हैं तो ये लगभग 16,000 से 17,000 रुपए आपको कमा के दे सकता है। नहीं, ये पूरा नहीं है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। अगर आप इंसेंटिव की बात करते हैं, जो कि इस जॉब का एक मेजर अट्रैक्शन है, टारगेट पूरा होने पर जो इंसेंटिव मिलता है वो लगभग 12,000 रुपए तक जा सकता है। सर्ज आवर्स में जो बोनस मिलता है अगर उसकी बात करें तो वो लगभग 6,000 से 10,000 तक मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में आप काम कर रहे हैं। तो इसमें टोटल अर्निंग 48,000 से 40,000 रुपए तक आराम से हो जाती है। लेकिन इसमें कुछ कॉस्ट भी हैं, वो आपको इनकर करनी पड़ती हैं, जैसे कि पेट्रोल और चार्जिंग का खर्चा हो जाता है, मोबाइल रिचार्ज का खर्चा होगा, बाइक की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, एक्सेसरीज और बाकी चीजों को मिलाकर कुछ आपकी 11,000 से 12,000 की कॉस्ट है जो आपको इस इनकम में से निकालनी पड़ेगी। तो देखो, अगर रियलिस्टिकली बात करते हैं तो पहले 3 महीने का तो लर्निंग फेज में ही निकल जाता है, जहां पर आप 15 से 20,000 रुपए तक ही कमा सकते हो। उसके बाद के 6 महीने में आप लगभग 30,000 तक पहुंचोगे अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी बनने लग जाती हैं तो। और पीक मंथ्स में जैसे कि न्यू ईयर, दिवाली के टाइम पे ये इनकम्स 40 से 42,000 रुपए मंथली हो सकती है। लेकिन कुछ लो मंथ्स भी आते हैं, जैसे कि मॉनसून और बहुत ज़्यादा हैवी हीट वाली समर आफ्टरनून्स, जहां पर ये इनकम घटकर 12 से 18,000 भी रह सकती है। तो ये 40,000 वाला जो नंबर है ना, वो पीक मंथ्स का नंबर है, जिसमें कि अगर आप 28 से 30 दिन काम करते हो तब आपको जाकर इतनी अर्निंग मिलती है। सो मेरा रियलिटी स्कोर इस जॉब के लिए 6.5 है ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। इमीडिएटली आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, 2 या 3 दिन में अप्रूवल आके आप ऑनबोर्ड हो जाते हो और पैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इनकम बढ़ाने के लिए आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए ग्रोथ इसमें काफ़ी लिमिटेड होने वाली है। लेकिन आपको पता है कि नंबर 4 पे जो मेरी लिस्ट में जॉब है ना, वहाँ पर काम बहुत कम है लेकिन पैसा इस जॉब से ज़्यादा है। सो इसलिए देखते रहो। नंबर 2 जॉब जो इस लिस्ट में है, वहाँ पर आपकी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैटर करती हैं, और यहाँ पर आपकी इनकम कम से कम 85,000 पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। ये ऑप्शन है अर्बन कंपनी के सर्विस प्रोफेशनल्स की। लेकिन इतनी इनकम पॉसिबल कैसे है वो देखते हैं। अर्बन कंपनी में सबसे ज्यादा कॉमनली रिपोर्टेड सर्विस है ब्यूटी एंड सैलून सर्विसेज, और यहाँ पर बिगिनर फेज में ही आपको अगर 2 से 4 अपॉइंटमेंट भी पर डे की मिलती है तो वहाँ पर आप 28,000 के आसपास का आराम से कमा सकते हो। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा काम कर लेते हो और आपकी रेटिंग अच्छी होती है तो यहाँ पर आपके पास 65,000 रुपए भी महीने के कमाने की अपॉर्चुनिटी है। और कहीं अगर आप टॉप परफॉर्मर बन जाते हो जहाँ पे आपकी रेटिंग 4.8 से ज़्यादा है तो वहाँ पर है असली पोटेंशियल, लगभग 85,000 रुपए महीने के कमाने। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी अर्निंग्स को अफेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब वो कॉस्ट जो आपको इनकर करनी पड़ेगी।
जैसे कि कमीशन, इस प्लेटफॉर्म पे 20 से 30% कमीशन हो सकता है, जो कि आपकी रेटिंग पर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के लिए भी आपको पैसा पहले खर्च करना पड़ सकता है अगर आप स्पेशलाइज स्किल सीख रहे हो तो। और इसके साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी देनी पड़ती है यहाँ पे, जो कि 3 से 5,000 रुपए की होती है। तो ये सब कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेंगी पहले इनकम कमाने के लिए। लेकिन हाँ, उस रेंज तक पहुंचने के लिए भी कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि रेटिंग आपकी 4.5 से ऊपर होगी तभी आपको ज्यादा ऑर्डर्स भी मिलेंगे। लोकेशन अगर आपकी अच्छी है वहीं पे आपको प्रीमियम क्लाइंट्स भी मिलेंगे, और अगर रिपीट कस्टमर रेट होता है तो वहां पर भी इनकम ज्यादा होती है। सर्विस टाइप में जब आप प्रीमियम सर्विसेज देते हो तो भी वहां पर आपको बेटर रेट्स मिलते हैं। 7.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि ये ऑप्शन स्किल बेस्ड है। डिलीवरी जैसे ज्यादा घंटे इसमें नहीं लगाने पड़ते हैं। आप एसी एनवायरनमेंट में भी ज्यादातर रहकर काम कर सकते हो। कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते हो तो वहां से आपको टिप्स मिलती हैं। इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग की बात करें तो वहां पर 10 से 25,000 आपके लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप रेटिंग मेंटेन करते हो तो इसमें अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की काफी है। स्किल बेस्ड काम नहीं करना है और डिलीवरी का काम भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो ये नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाइक से पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट देने में आप 50,000 रुपए महीने का कमा सकते हो, इस ऑप्शन में देखोगे। रैपिडो और ओला में बाइक टैक्सी से डेली का अर्निंग पोटेंशियल क्या है वो देखो। राइड्स पर डे अगर आप 12 से 18 उठाते हो और पर राइड की अर्निंग कुछ 35 से 120 रुपए होती है, विच इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, तो डेली इनकम आपकी 600 से 1100 रुपए तक की होती है। इसके ऊपर अगर आप महीने में इंसेंटिव्स भी कमा लेते हो तो वो 15,000 के आसपास जा सकते हैं, और पीक बोनस अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप 5,000 से 8,000 रुपए बोनस में भी कमा सकते हो, जिसमें आपकी मंथली ग्रॉस रेंज पहुंच जाती है कुछ 28,000 से 48,000 रुपए के आसपास। लेकिन इसमें जो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो है फ्यूल की, जो कि 7,000 से 9,000 के ऊपर आ सकती है। मेंटेनेंस आपकी बाइक की, जो कि 2,000 से 4,000 महीना भी हो सकती है। इसके ऊपर कमर्शियल इंश्योरेंस जो आपको लेना ही पड़ेगा, जो कि 1,200 रुपए महीने के हिसाब से हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट मिलके आपकी कुछ 14,000 के आसपास की बैठती है ये इनकम कमाने के लिए। इसलिए ग्रोथ इसमें काफी लिमिटेड होने वाली है। लेकिन आपको पता है कि नंबर 4 पे जो मेरी लिस्ट में जॉब है ना, वहां पर काम बहुत कम है लेकिन पैसा इस जॉब से ज्यादा है। सो इसलिए देखते रहो। हाथ में इन हैंड रियलिस्टिकली कुछ 34 से 40,000 के बीच में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट भी है, जो कि है सिटी रेगुलेशंस का अबाउट द लाइसेंस। तो मेरा रियलिटी स्कोर इस जॉब के लिए है 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि अगर आपके पास ये ऑप्शन है और आपकी सिटी में आप काम कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो आप ये करिए, देन इट इज ओके। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उन्हें आपको पहले चेक करना पड़ेगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं बता रही हूँ सबसे हाईएस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाली ऑप्शन, लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लगने वाली है। मोटर या फिर लोड शेयर गुड्स व्हीकल का ये एक काम है जहां पर आप आराम से 65,000 रुपए महीने के कमा सकते हो। ये एक तरह से बिजनेस की तरह ही आप ऑपरेट कर सकते हो, और ये इकलौती ऐसी ऑप्शन है जहां पर आप पूरी तरह से ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आप अपना ही काम कर रहे हो। बहुत ही सिंपल है, समझो कैसे। तो ओनर्स के एक्चुअल नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप दिन के 4 से 8 ट्रिप करते हो, जहां पर आपको हर ट्रिप के 300 से 1,200 रुपए मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस यू कवर, तो वहां पर आपकी डेली ग्रोस इनकम 4,500 रुपए के आसपास की हो जाती है, और मंथली ग्रॉस आपकी 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। 1 लाख, सच में। देखो, इसे मैं जॉब कम कहूंगी, लेकिन एक तरह से ये बिजनेस ज्यादा है, जिसमें कि 3 सिनेरियोज हो सकते हैं और आपकी इनकम उसी पे डिपेंड करेगी। अगर आपका व्हीकल अपना है और आपको कोई भी ईएमआई नहीं देनी है तो आप नेट 65,000 के आसपास अपनी जेब में रख सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनेंस्ड व्हीकल चला रहे हो जिसकी आपको मंथली ईएमआई भरनी पड़ती है, तो वहां पर ईएमआई निकालने के बाद आप 40,000 से ज्यादा अपनी जेब में नहीं रख पाओगे। और अगर आप रेंटेड व्हीकल चलाते हो तो उसमें आपको सिर्फ 30,000 के आसपास का ही नेट बचेगा, क्योंकि बाकी खर्चे और व्हीकल की रेंट निकालकर इतनी ही इसमें सेफ है। ईएमआई पर चलाते हो तो पहले 1 से 2 साल आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस भी बिल्ड करना होगा और साथ में आपकी नेट इन हैंड इनकम भी कुछ 35,000 के आसपास से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन तीसरे साल से आप अच्छे फेज में आ जाओगे जब आपने एक्चुअली में अपनी ईएमआईज ऑलमोस्ट पे कर दी होंगी और आपके रेगुलर क्लाइंट्स बन गए होंगे, तो वहां पर आपकी नेट इनकम कुछ 60,000 के ऊपर जा सकती है।
सो मेरा रियलिटी स्कोर है इस ऑप्शन के लिए 7 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए है। 3 से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल जो आप लेते हो, और 2 साल तक का पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। फिजिकल वर्क भी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये सारी ऑप्शंस में से सबसे स्टेबल ऑप्शन है, जहां पर आपको काफ़ी तरह से अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी मिल सकती है। ये है Amazon Flex की डिलीवरी ऑप्शन। कंपनी बड़ी है तो पेमेंट भी अच्छी होगी। देखते हैं। Amazon Flex में आप 45,000 रुपए महीने के कमा सकते हो, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है Amazon की इस डिलीवरी ऑप्शन में, वो है इनका स्लॉट बेस्ड सिस्टम। देखो, यहाँ पर आप नॉर्मली ऐसा नहीं करते हो कि आपने एक टाइम पर ऑन किया और जैसे जैसे आपके पास ऑप्शन आते रहे आपने वो डिलीवरी की ऑप्शन एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पर ब्लॉक बेसिस पे आपको डिलीवरी की ऑप्शन मिलती हैं, जिन्हें आपको चूज करना होता है। जैसे कि 3 से 4 घंटे का एक ब्लॉक होता है और जिसमें कि आपको 600 से लेकर 1200 रुपए कमाने तक की पोटेंशियल होती है। ब्लॉक्स हर दिन में 2 या 3 ही होते हैं अगर अवेलेबल, और उसी में से आपको चूज करना पड़ता है। और इसमें डेली पोटेंशियल अर्निंग का कुछ 3,000 रुपए के आसपास का है। मंथली पोटेंशियल अगर आप 22 से 24 दिन भी महीने में काम करते हो तो 72,000 रुपए ऑन दी अपर साइड आप कमा सकते हो। ये पोटेंशियल है, रियलिटी इससे डिफरेंट हो सकती है, जिसका हेड्स अप मैं आपको पहले ही देती हूँ। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो स्लॉट सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के बीच में ही बुक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा फुल टाइम यहाँ पर जॉब करना इम्पॉसिबल जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक्स में काम होता है, तो इसको एज अ पार्ट टाइम ही आपको देखना पड़ेगा। फेस्टिव सीजन्स का मतलब है ज़्यादा ऑर्डर्स, और उसके हिसाब से आपकी अर्निंग भी तभी ज़्यादा होंगी, विच इज़ अगेन एक लिमिटेड टाइम। इसके साथ साथ Amazon के स्टैंडर्ड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को लेकर। अगर एक भी कस्टमर का बैड रिव्यू आया तो आपकी डीएक्टिवेशन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर कार मैंडेटरी है। बाइक सिर्फ कुछ ही लिमिटेड सिटीज में अलाउड है, लेकिन कार होनी चाहिए। इसके साथ साथ Amazon के स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट हैं परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को लेकर। अगर एक भी कस्टमर का बैड रिव्यू आया तो आपकी डीएक्टिवेशन होने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस ऑप्शन में अगर रियलिस्टिक अर्निंग्स की बात करें तो फेस्टिवल मंथ्स में आप 40 से 60,000 रुपए कमा सकते हो गाड़ी के साथ। अगर बाइक की ऑप्शन जहां है वहां पर 25 से 35,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा। एवरेज मंथली नॉन फेस्टिव सीजन में आप 25 से 40,000 रुपए कमा सकते हो, लेकिन व्हीकल की कॉस्ट भी अगर जोड़ेंगे जिसमें फ्यूल और मेंटेनेंस, वो सब मिलाने के बाद आपको कुछ लगभग 15,000 के आसपास का खर्चा करना पड़ सकता है महीने। तो इस ऑप्शन के लिए मेरा रियलिटी स्कोर है 5.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि इसको आप सिर्फ पार्ट टाइम एज अ साइड इनकम के लिए ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आप इसको प्राइमरी इनकम की तरह डिपेंडेबल ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है लिस्ट में वो 10 मिनट्स डिलीवरी हाइप वाली जॉब्स। यस, सही सुना आपने, ज़ेप्टो डिलीवरी ऑप्शन। ज़ेप्टो जैसे 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म से अगर आप जॉब करते हो तो वहां पर आपको 18,000 से 55,000 रुपए महीने की रेंज में कमाई हो सकती है, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स का एक्चुअल सीन क्या है वो देखते हैं। सो अगर हम इस मंथली अर्निंग का डेली स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर आपको 25 से 35 ऑर्डर पर डे के मिलते हैं, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में ही पॉसिबल है, वहां पर आपको पर ऑर्डर 15 से 35 रुपए मिलते हैं। पीक सर्च में आपको 50 से 80 रुपए पर ऑर्डर के भी मिल सकते हैं, और डेली रेंज आपकी कुछ 900 रुपए के आसपास जाएगी। इसके ऊपर अगर आप इंसेंटिव्स मिलाते हो, जब टारगेट मीट होते हैं जो आपको मिलते हैं, वहां आपको 12,000 रुपए के इंसेंटिव मिल सकते हैं। तो मंथली ग्रॉस जो होगा आपकी इनकम इस ऑप्शन में वो कुछ 35,000 से 40,000। इसके ऊपर अगर आप फ्यूल और बाकी फोन और मेंटेनेंस की कॉस्ट हटा लेते हो, तब आपको यहाँ पर कुछ 28 से 30,000 रुपए ही हाथ में आता है। और जॉब थोड़ी टफ है। अगर 35 ऑर्डर है तो 35 डिफरेंट लोकेशंस पर जाना पड़ेगा। 10 मिनट का प्रॉमिस है तो कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। ट्रैफिक में डिले भी हो जाता है, ब्रेक लेने पे इंसेंटिव मिस हो जाते हैं, और 10 से 12 घंटे की शिफ्ट के टारगेट्स भी होते हैं। एंड एवरेज 6 से 8 महीने में मोस्टली लोग ये जॉब स्विच कर लेते हैं। ये पैटर्न मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, इसलिए मेरा रियलिटी स्कोर इस ऑप्शन के लिए 5 ऑन अ स्केल ऑफ 10 ही रहेगा। क्योंकि देखो, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी किसी चीज को। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इतना काम शायद आपके लिए ना कर पाए। इमरजेंसी इनकम चाहिए 2 या 3 महीने के लिए तो दिस इज ओके, लेकिन ये एक करियर ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें उतनी ग्रोथ नहीं है।
लास्ट ऑप्शन है ग्रोसरी डिलीवरी वाला। ये थोड़ा डिफरेंट है। बिग बास्केट ग्रोसरी डिलीवरी जो आपको महीने के 48 से 40 हजार रुपए की रेंज में कमाई करवा सकती है। डिलीवरी है बट अप्रोच इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो कैसे। डिलीवरी के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो डेली 15 से 20 डिलीवरी हो सकती है। पर डिलीवरी आपको 25 से 45 रुपए मिल सकते हैं, जो कि आपको दिन के 750 रुपए कमाकर दे सकती है। इंसेंटिव्स भी अगर इसकी बात की जाए तो वो 9,000 रुपए के आसपास के बन सकते हैं और मंथली ग्रॉस इनकम कुछ 32 से 35 हजार रुपए के आसपास की हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें कॉस्ट इनकर करते हैं जैसे कि फ्यूल और मेंटेनेंस, ये मिलाकर आपको कुछ 22 से 25 हजार ही हाथ में आएगा। विद टिप्स इंक्लूडेड आप इसमें 3 से 4 हजार रुपए और मिला सकते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि एज कम्पेयर टू फूड डिलीवरी काफी अच्छा है, जैसे कि फिक्स्ड एरियाज की असाइनमेंट ही मिलती है, रिपीट कस्टमर्स होते हैं तो आपके रिलेशनशिप मेंटेन हो जाते हैं, टिप्स भी उसमें डिसेंट मिल जाती हैं और कम टाइम का प्रेशर होता है जेप्टो या स्विगी के कंपैरिजन में। प्रिडिक्टेबल रूट्स होते हैं इसलिए ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं होता। लेकिन कुछ चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स भी है इसके, जैसे कि हैवी लिफ्टिंग हो सकती है क्योंकि ग्रोसरी का सामान काफी ज्यादा हो सकता है। फूड डिलीवरी के कंपैरिजन में अर्निंग कम हो सकती है। स्लॉट बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसका मतलब है थोड़ी कम हो जाएगी और बैक पेन के इश्यूज काफी वर्कर्स इसमें बताते हैं बिकॉज ऑफ हैवी लिफ्टिंग। लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेस की बात करें तो बिग बास्केट में स्विगी और जोमेटो के हिसाब से प्रेशर थोड़ा कम है, फिजिकल डिमांड थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर। तो इसलिए मेरा रियलिटी स्कोर इस जॉब के लिए रहेगा 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10। ये थी वो 7 अर्निंग की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आपको बताई। और अब एक फाइनल कंपैरिजन देखते हैं जहां पर मैं फाइनल रैंकिंग बता रही हूँ बेस्ड ऑन द कंप्लीट पिक्चर। देखो सबसे ऊपर आ रहा है पोर्टर लोड शेयर गुड्स, जहां पर मेरा रियलिटी स्कोर था 7 ऑन अ स्केल ऑफ 10। लॉन्ग टर्म है लेकिन क्विक इनकम इसमें नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है अर्बन कंपनी, जहां पर मेरा रेटिंग है 7.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ पॉसिबल है क्योंकि ये स्किल बेस्ड है। इसके बाद आता है Amazon फ्लेक्स डिलीवरी, जहां पर मेरी रेटिंग है 5.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि ये फुल टाइम नहीं है, इसको सिर्फ आप एक पार्ट टाइम ऑप्शन की तरह ही देख सकते हो। देन कम्स रैपिडो बाइक टैक्सी, जिसपे मेरी रेटिंग है 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पर सिटीज की रेगुलेशन के हिसाब से काफी अनप्रिडिक्टेबल ये जॉब हो सकती है। इसके बाद आता है स्विगी एंड जोमेटो, जिसकी मेरी रेटिंग है 6.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10। ये सबसे ज्यादा एक्सेसिबल ऑप्शन है और आप 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही इसमें पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। एंड फिर आता है बिग बास्केट का डिलीवरी, जिसकी मेरी रेटिंग थी 6 ऑन अ स्केल ऑफ 10। यहाँ पर मेंटल पीस जोमेटो और स्विगी के हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर है, फिजिकल डिमांड थोड़ी सी हाई हो सकती है। एंड द लास्ट नंबर है डंजो या फिर जेप्टो क्विक कॉमर्स डिलीवरी, जिसमें मेरी रेटिंग थी 5 ऑन अ स्केल ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पर बर्नआउट बहुत ज्यादा है, हाई डिमांडिंग जॉब है। अगर मैं अपनी ऑनेस्ट एडवाइस दूं इस सारी रिसर्च के बाद, तो अगर आप इनकम देख रहे हो आज ही से स्टार्ट करने के लिए, तो आपके लिए स्विगी और जोमेटो सबसे अच्छी ऑप्शन है और यहाँ पर आप रियलिस्टिकली 27 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हो और 3 से 4 महीने का पेशेंस है आप में, तब आप अर्बन कंपनी की ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पर आप कम से कम 45 हजार से लेकर 80 हजार रुपए की रेंज तक आराम से जा सकते हो। टाइम लगेगा इसे बिल्ड करने में, बट लॉन्ग टर्म में ये ऑप्शन आपको एक्चुअल ग्रोथ देगी। और अगर आप इस काम को एक बिजनेस की तरह देखना चाहते हो और आपके पास 3 से 4 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है, तो पोर्टर की ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। वहां पर आप 65 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। 2 से 3 साल का टाइम लग सकता है स्ट्रगल फेज से निकलने में, लेकिन बिजनेस बन जाएगा। और अगर आप पार्ट टाइम की ऑप्शन देख रहे हो तो Amazon फ्लेक्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही काम होगा। और इसके अलावा मैं आपको कहूंगी कि आप अवॉइड करो क्विक कॉमर्स, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म करियर बिल्कुल भी नहीं है, फिजिकल बर्नआउट इसमें बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपको आज से ही इनकम करनी है इमरजेंसी के लिए, ये ठीक। तो लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं यही बताना चाहती हूँ कि गिग जॉब्स एक आपकी स्ट्रगल फेज के लिए अच्छी है, लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकती आपकी। यहाँ पर आपको सिटी पे डिपेंड करेगा, आपके वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करेगा और आपकी स्किल्स और डेडिकेशन पे डिपेंड करेगा, प्लेटफॉर्म्स के इंसेंटिव पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा सकते हो। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको कौन सी ऑप्शन ट्राई करनी है, या ऑलरेडी आप कोई ऑप्शन ट्राई कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है। देखो रियलिटी में कोई भी कंपनी ये चाहती ही नहीं है कि आप 5 साल तक डिलीवरी का ही काम करते रहो।
इसलिए इन जॉब्स को एज एन इमरजेंसी इनकम की तरह ही देखो, वाइल आप अपनी अपस्किलिंग कर रहे हो किसी मेजर करियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर आप साइड इनकम की तरह ही इसको लो, बिजनेस कैपिटल के लिए सेव करने के लिए फॉर योर फ्यूचर, लेकिन इसको परमानेंट करियर बनाने की ऑप्शन की तरह बिल्कुल मत देखना। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो रियलिटी चेक इंडिया को ऐसे ही और इनकम की नई नई अपॉर्चुनिटीज को हर हफ्ते जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही और अपॉर्चुनिटीज के साथ, लेकिन विद रियल इन्फॉर्मेशन।